आज हम श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 45 पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी शिव जी को सुंदर शब्दों में उनकी स्तुति कर रहे और कह रहे कि हे परम मंगल में भगवान, आपने स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, वैतानिक ब्रह्मलोक को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया। इसी प्रकार जो दुराचारी है उसके लिए अत्यंत घोर नरकों की सृष्टि की है, तो भी कभी कभी ये गंतव्य उलझ जाते हैं। इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे ये जो स्तुति है ये भगवान का ही गुणगान है। शिव जी हम जानते हैं कि वे भगवान के गुण अवतार, भगवान विष्णु परम है, भगवान की भक्ति परम है, भगवान के भक्त परम है। तो इसीलिए जो गुण भगवान में है वो गुण उनके परम भक्तों में भी हम पाए जाते हैं। जो शक्ति भगवान में है वो शक्ति हम उनके भक्तों में भी पा सकते हैं। शिव जी भगवान के परम भक्त है, वो परम वैष्णव है और वे भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान को परम इच्छा और भगवान की इच्छा, भगवान की परम इच्छा के अनुसार प्रत्येक घटना घटती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है जो हमें समझना है, उसको अपनाना है और उसके अनुसार चलना। क्योंकि सामान्य रूप से वैसे भी लोग कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनकी इच्छा के बिना ये पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इस वाक्य को समझने के लिए हमें भगवान कौन है वो हमें समझना। वे सभी चीजों के कारण है। तो एक ही शब्द में ब्रह्मा जी, यहाँ पे ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में ही कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद
अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण वही है और कोई नहीं, सब कुछ वही है। सामान्य रूप से नियम यह है कि शुभ कर्म करने वाला स्वर्ग लोक में जाते, तो ये अनेक अनेक लोगों का गंतव्य बन गया है। जो शुभ कर्म करता है तो क्या वह कहाँ जाता है? स्वर्ग, स्वर्ग लोक जाता है शुभ कर्मों करने से। भक्तगण वैकुंठ लोक को जाते हैं और निर्गुण चिंतक निर्गुण ब्रह्म तेज में पद पाते हैं। तो जिस प्रकार से हमारी इच्छा, जैसी भी हमारी इच्छा हो, हम जो है उस जगह को जा सकते, परंतु यहाँ पे वर्णन किया जाए कि कभी कभी ये गंतव्य उलट जाता है। क्या होता है कि उल्टा नरक में जाने वाला व्यक्ति वैकुंठ पहुंच जाता। ब्रह्मा जी आए तो ये समझना बहुत कठिन है कि ऐसा पापी व्यक्ति जो नरक का वास, जिसका नरक का वास होना चाहिए, वैकुंठ द्वार तो वैकुंठ कैसे? तो हाँ, उदाहरण आज में वैकुंठ, उन्होंने वैकुंठ प्राप्त, वे इतने पापी थे। हालांकि उनके पहले जीवन में वे बहुत सदाचारी ब्राह्मण, छोटी सी गलती के कारण वे जो है विमुख हो गए और उन्होंने बहुत सारे पाप, कि उनका पापों का जो लिस्ट है इतना बड़ा था कि चित्रगुप्त भी पढ़ते पढ़ते जो है थक गए। ऐसे घोर पापी व्यक्ति आचार्य उल्टा वैकुंठ कैसे पहुंचे? से यहाँ पे वर्णन किया भगवान के नामों का उच्चारण। भगवान के नाम नाम कार्य गुणगान स्मरणीय। तो भगवान कहते कि मैंने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में बताई। भगवान से भी ऊंचा उनका नाम या उदाहरण, भगवान के नाम का उच्चारण नियम नहीं है। भगवान का नाम दिव्य है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस बात को हम समझें। बाकी के जितने भी विधियां हैं,
उस विधियों में त्रुटि हो सकती है। ज्ञान, कर्म, तपस्या या अनेक अनेक यज्ञ, इन सब चीजों में भगवान की अर्च विग्रह की सेवा, इसमें बहुत सारी हम त्रुटि कर सकते हैं। पर हरि नाम, भगवान का नाम परम है। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम शुद्ध बन जाते हैं, तुरंत उसी क्षण हम शुद्ध बनते हैं। तो इसी उदाहरण में हम जानते हैं आजमीर की कथा कि आजमीर जैसे पापी केवल नारायण का नाम लेने से तुरंत ही वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। और नारायण का नाम कैसे? उन्होंने नारायण का सोचा नहीं, नारायण का स्मरण भी नहीं किया, सिर्फ नारायण नाम, क्योंकि नारायण नाम इस भौतिक जगत का नहीं। जब हम नारायण कहते हैं तो ये तुरंत भगवान के साथ हमारा संपर्क जुड़ जाता है। जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उस इमरजेंसी कोड रहता, एकदम शॉर्ट होता है, 101 समथिंग लाइक दैट, 108 जो भी है, जो कोई भी इसका स्मरण कर सकता है, कोई भी याद रख सकता है। कोड बहुत सिंपल और शॉर्ट है, तो उसे डायल करने से तुरंत कनेक्शन हो जाता है। जितने भी लाइन है, सब लाइन अगर बिजी है, ये लाइन क्लियर रहता है कि जो कोई भी इस कोड को डायल करेगा उसको जो है तुरंत जवाब मिलेगा। इसी प्रकार से नारायण का नाम हमें सीधे उन तक पहुंचा देता। आजमीन यहाँ पे जो है साक्षी, ये प्रमाण तुरंत वैकुंठ लोक। दापी आजमीन अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था। कोई गलती से भी अगर इमरजेंसी कोड डायल कर ले, उसका कनेक्शन हो जाएगा। उनकी आसक्ति किसमें थी? आसक्ति अपने पुत्र में थी। और पुत्र का नाम नारायण। इसीलिए पहले जमाने में लोग अपने पुत्रों को नाम ऐसे वैसे नहीं देते थे। भगवान, नारायण, गोपाल, गोविंद, मदन मोहन, तो मदन मोहन दास जी, ये सब बड़े बड़े। पर आजकल बोलते हैं अरे इतना बड़ा नाम, छोटा सा शॉर्ट स्वीट चाहिए लोगों को। हरि, नारायण, तो ये जानते थे लोग, क्योंकि अक्सर बच्चों में आसक्ति होती है माता पिता, पिंटू, बबलू, ये सब नए नए। तो इस प्रकार से नारायण, यद्यपि अजमीर अपने पुत्र नारायण को पुकारा था, किंतु भगवान नारायण ने इस
गंभीरता से ग्रहण करते हुए उनका पाप पूर्ण कर्मों के बावजूद उसे वैकुंठ लोक भेजा गया। गलती से करे। बहुत सारे उदाहरण है, हम देखते हैं वाल्मीकि ने भी भगवान का नाम को ठीक से बोलने को भी नहीं आ रहा, फिर भी वे इतने संत महात्मा बन गए, वे अपने बुरे कर्म से मुक्त हो गए। तो इसी प्रकार राजा दक्ष सदैव यज्ञों के शुभ कर्म में लगा रहता था, किंतु शिव से वंश मनमुटाव के कारण इसे घोर रूप में दंडित किया गया। तो दंडित किया है, तो अब इसका हल ढूंढ रहे हैं ब्रह्मा जी और देवता कि किस प्रकार से दक्ष को इस दंड से मुक्त किया जाए। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि परमेश्वर की इच्छा ही अंतिम निर्णय है, कोई उसमें तर्क वितर्क नहीं कर सकता। तो भगवान की इच्छा कुछ भी कर सकते, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकता। राखी कृष्ण मारे कृष्ण। भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, कोई उसको मार नहीं सकता, और भगवान जिसको मारना चाहते हैं, कोई उसको बचा नहीं सकता। ये भगवान शक्ति यही है कि उनकी परम इच्छा से वे स्वतंत्र है। तो ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि सब कुछ ये उपनिषदों में भी वर्णन किया है कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में उपस्थित है। तो उनका सभी कार्य उनकी शक्तियों के द्वारा चलती है, और वे परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में उपस्थित है। किसके रूप में वे उपस्थित है? साक्षी। और वे क्या करते? हृदय में रहकर क्या है? वे साक्षी है। साक्षी, उपदृष्टा, अनुमंता और भोक्ता। In the form of the super soul, he is the witness, overseer, permitter and supreme enjoyer. भगवान ही सभी चीजों के साक्षी है, भगवान ही सभी चीजों के उपदृष्टा है, और भगवान ही अनुमंता है। उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता। जैसे कि कहा गया कि उनके अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सब कुछ उनकी शक्तियां जो है बेकार्यशील है, वे कार्य करती है। ऐसा लगता है कि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है। भगवान की आदेश, और भगवान इसीलिए तो जब स्थिति बिगड़ जाती है, देवता ब्रह्मा जैसे भी देवता उसको हैंडल नहीं कर पाते, तो उनको
कहाँ जाते हैं? नारायण भगवान के पास। और भगवान कुछ भी कर सकते, कोई भी रूप लेके समस्या को हल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा से कुछ भी हो सकता। तो जो भगवान के भक्त है, भगवान के शरणागत है, भगवान खास कर उनकी रक्षा। अब यहाँ पे बताया गया कि शुद्ध भक्त सभी परिस्थितियों में भगवान की परम इच्छा के आत्म समर्पण कर देते हैं और उसे ही सर्व मंगलमय मानते। जो कुछ भी परिस्थिति में भक्त रहता है वो भगवान को नहीं भूलता, भगवान से दूर नहीं होता, भगवान का नाम से दूर नहीं होता। और सबसे सरल रास्ता ये सक्सेस हरि नाम में ही है, क्योंकि हरि नाम हम किसी भी परिस्थिति में ले सकते, सुख में दुख में। तो इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं सुखे दुखे बोलो ना हरि नाम, वदने हरि नाम करो। सुख और दुख, ये सुख और दुख में हरि नाम जैसे हे गोविंद हे गोपाल इतना कर सकते हैं। अगर हम बहुत ही कष्ट में हैं, दुख में हैं, भगवान हरि का नाम हम ले सकते। कुछ सामग्री की जरूरत नहीं है, सामग्री हमारे साथ हमेशा घूमती फिरती है, वो हमारे साथ हमेशा है। ये मोबाइल फोन जैसे हमारे साथ हमेशा है, इस प्रकार से भगवान मोबाइल रूप में घूम रहे हैं हमारे साथ सब जगह। हमारे पास ऑल्टर की जरूरत है, अर्च विग्रह की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ यज्ञ की जो सामग्रियां हैं उसको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, हमें फूल वगैरह अर्पण करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का नाम, क्योंकि ये सब चीजें जो है हमें भगवान के नजदीक ले जाते हैं। और सबसे उत्तम बात तो यही है कि 100% ये भगवान का नाम तो भगवान प्रतिष्ठानुमंता, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ये सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ भगवान का नाम लेने से हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे वेदों में बहुत सारी शुद्धिकरण की क्रियाएं बताई गई है, उस क्रियाओं को करने से हम शुद्ध हो जाए। तो वैदिक अनुष्ठानों में कर्मकांड जो विधियां हैं वो बहुत कठिन है, बहुत समय भी लगता है, यज्ञ भी नहीं कर सकते। और आज के युग में ब्राह्मण भी शुद्ध है, यज्ञ में आहुति डालते हैं तो सिर्फ धुआं ही निकलता है और सब काला सब कुछ, और फिर आंखों में से जो जबरदस्ती पानी, ये अश्रु कष्ट के है, यज्ञ के कष्ट से अश्रु परेशान है। जब शारीरिक ही अवस्था ठीक नहीं है, खांस रहे हैं, खांसी हो रही है, नेत्र जो है
लाल हो रहे हैं तो कैसे हो सकता? पर वही अश्रु हमारे नेत्र से जब भगवान के नाम लेते हैं और अश्रु हमारे नेत्र से भरते हैं तो वो हमें भवसागर पार कर देता है। हम भवसागर को पार कर सकते आसानी से, कुछ खर्चा पानी नहीं है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हरे नाम। पर लोगों को क्या चाहिए? बड़ा बड़ा शोक यज्ञ, नहीं तो लगता है कि कुछ हुआ नहीं। और लोगों को ज्ञान नहीं है, अगर उनको समझाएं तो भी वो नहीं समझे। पर ये सीक्रेट है, सिर्फ भक्त जानता है। जो भक्ति में भगवान की शरणागत है वो ही जान सकता। तो इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमें हमेशा करना है हरि नाम, हरि कीर्तन। जितना भी कीर्तन हो सके उतना कीर्तन हमें करना है, क्योंकि उससे सभी जो अशुभ चीजें हैं वो मंगलमय हो जाती है। जैसे कि यहाँ सर्व मंगलमय, यही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं, उस प्रार्थना में ही श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्ते अनुकंपा, कि आपकी अनुकंपा सो समित समानो कुंजान एवात्मा कृतम उपकम विद्वा वापुर्भिर विदहन नमस्ते जीवेता यो मुक्ति पदे स दया। भगवान जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। इस श्लोक का सारांश यह है कि जब किसी भक्त पर कोई विपत्ति आती है तो वो इसे परमेश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता है और अपने विगत दुष्कर्मों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता है। तो वो इस प्रकार से जो भक्त है वो ये जानता है, कभी भी भक्ति को नहीं छोड़ता। विपत्ति भी आए तो भी भक्ति को नहीं छोड़ता, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। सुख है या दुख है, नहीं छोड़ना, ये शास्त्र को प्रमाण है। जब दुख आए तो हमें अधिक करना चाहिए। तो क्या करता है भक्त? ऐसी स्थिति में वो अधिक भक्ति करता है और विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहकर ऐसी मानसिक स्थिति में रहता है वही वैकुंठ का भागी है। दूसरे शब्दों में ऐसे भक्त को प्रत्येक दशा में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ये कंफर्म है। तो बहुत सुंदर इस श्लोक का तात्पर्य में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं उनकी टीका में
कि जिस प्रकार से एक योग्य या एक पुत्र, लेजिटिमेट सन, पुत्र जो है, वो पुत्र को क्या करना है, अपने पिता से वे उत्पन्न हुए हैं और वे पिता नहीं है, पिता का देहांत हो गया है, तो पुत्र को जीवित रहना किसके लिए, उनकी जो जितना भी उनके पास है, जैसे कि जायदाद को प्राप्त करने के लिए उसको जीवित रहना। उसी प्रकार से हमें कृष्ण भावनामृत में जीवित रहना है अपने पिता की कृपा प्राप्त करने के। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि just as a legitimate son has to simply remain alive to gain an inheritance from his father, one who simply remains alive in Krishna consciousness, following the regulative principles of Bhakti Yoga, automatically becomes eligible to receive the mercy of the Supreme Personality. तो हमें किसमें, अगर हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति आए, जो भी है, अगर हम भक्ति भाव में या भक्ति भावनामृत, कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, भक्ति में रहेंगे, तो हम जरूर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम दो चीज की जरूरत है, श्रद्धा और सबूरी, फेथ एंड पेशेंस। हमें धैर्य रखना है, क्योंकि हम भक्ति में आ गए, लेकिन कुछ चीजें जो है, जो अभी भी हमारे अंदर वो शुद्धिकरण तुरंत नहीं हुआ, तो भक्तों को ज्यादा कष्ट होता है। कभी कभी भक्त बहुत कष्ट भोगते हैं, क्योंकि उनके सब पाप कर्म जो है नष्ट हो जाता है। ये कार्मिक रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे बताया क्योंकि कभी कभी हम माया की ओर भी जाते हैं। हाँ, भक्त लोग जब माया की ओर जाते हैं तो भगवान भी देखते हैं कि अरे वे तो है हृदय में, वे चाहते हैं कि जो है भक्त उनके पास आए। तो कभी कभी हम कुछ भौतिक चीज करना चाहते हैं जो हमें भगवान से दूर रह जाती है, तो काम होता नहीं है, क्योंकि भगवान जानते कि इससे ये जो है उसका पतन हो जाएगा। तो इसीलिए हो या न हो, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य ये है कि हम भगवान के शरणागत, तो इसीलिए भगवान का नाम हमें भूलना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बताया है, परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हे राजन, अंततः यह तक हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो सन्यासी हो, योगी हो अथवा सकाम कर्मी हो, वांछित फल की प्राप्ति के लिए निर्भर होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम।
और अनेक अनेक शास्त्र में प्रमाण दिया है ये हरि नाम का कि, और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सारे उदाहरण देते। भले ही कोई समस्त वेदों तथा शास्त्रों में निमग्न हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो वह नराधम माना जाता है। Even though one may be well versed in all the Vedas and scriptures, if one is not a devotee of the Supreme Lord, the personality of Godhead, he is considered to be lowest among mankind। गरुड़ पुराण, ब्रह्मनारदीय पुराण तथा पद्म पुराण में भी इसी की पुनरावृत्ति की गई है। जो भगवत भक्ति से रहित है उसके वैदिक ज्ञान तथा तपस्या का कोई लाभ नहीं है। इन गरुड़ पुराण, इन बृहन नारदीय पुराण, पद्म पुराण, the same is repeated। What is the use of Vedic knowledge and penances if one is devoid of devotional service to the Lord? What is the हजारों प्रजापतियों की एक भगवत भक्त से तुलना कैसे? What is the comparison? Thousands of प्रजापति to one devotee of the Lord। कितने हम यहाँ देख रहे प्रजापति, हजारों ऐसे प्रजापति, तुलना एक भक्त जो है ये हजारों प्रजापतियों को पार कर सकता है, वो हजारों ब्राह्मणों को पार कर सकता है। ये वैष्णव सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि भगवत भक्ति के बिना न सन्यासी, न ही दयालु, प्रसिद्ध व्यक्ति, महान दार्शनिक, महान तांत्रिक या अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकता है। कोई फल भगवान, भले ही कोई स्थान स्वर्ग से भी अधिक महिमा हो, किंतु यदि वहाँ वैकुंठ के स्वामी या उनके भक्त की महिमा का गान नहीं होता तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। Even if the place is more glorious than heaven, if there is no glorification of the Lord of Vaikuntha or his pure devotee, it should at once be quitted। तो ये हम देख सकते कि भगवान का गुणगान और भगवान के भक्तों का गुणगान। अभी ये इस प्रसंग में हम देख रहे हैं कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी के तिरुभाव और जो उत्सव में भक्त जो है उनका गुणगान कर, वो स्थान पवित्र हो जाता है जहाँ भक्त, जब हम सब जो है भक्त, महान भक्त का गुणगान होता है तो हम भी पवित्र बन जाते हैं। तो ये, और दूसरी बात जो ये बात है, गुरुदेव हम हमारे साथ नहीं है, लेकिन है जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि उनकी संपत्ति, जब बेटा अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए उसको जीवित रहना होगा, उसी प्रकार से हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी की जो कृपा है उस धन को हमें भक्तिमय सेवा और भक्ति मार्ग में रहने से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम विहीन हो जाएंगे हम उस संपत्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, उनकी कृपा को नहीं प्राप्त कर सकते और उसका लाभ हम नहीं, क्योंकि पुत्र को कुछ करना नहीं, पिता ने तो सब कार्य किया है
और पिता ने ये सब कार्य किया है, इसलिए पुत्र जो है उसको जीवित रह के उसको उसका आनंद उठाना। तो यही है यहाँ पे बताया। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए 5 प्रकार की मुक्तियों को अस्वीकार कर देता है। यही है। अंतिम निष्कर्ष यह है कि स्वतंत्र तथा सर्वदा भगवान की महिमा का गान होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि उनकी महिमा का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करे, क्योंकि जीवन की परम सिद्धि अवस्था यही है। सकाम कर्म तो भोग्य शरीर तथा समित हो योग शक्तियों की प्राप्ति तक, योग सूक्ष्म दर्शन दिव्य ज्ञान की उपलब्धि तक, और जहाँ तक दिव्य ज्ञान का संबंध है वह मोक्ष लाभ तक सीमित है। यदि इस सबके संपन्न किए भी जाते हैं तो उनके मार्ग में त्रुटियां होने की संभावना रहती है, सब चीज़ों में संभावना रहती है। किंतु भगवान की दिव्य भक्ति की ग्रहण करने की न तो कोई सीमा है, न ही नीचे गिरने का कोई भय है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। बहुत सारी बातें हैं, ये तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने लिखा है ये बहुत ही गंभीर है, बहुत विस्तार रूप से उसको हम समझें तो हमारे मन में जितने भी संदेह हैं वो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।